कहते हैं कि लपेट अपने बदन पे बबूल की राखे, ये शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा। लपेट अपने बदन पे बबूल की राखे, ये शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा। और ये महफिले बिहार अड्डा 24/7 की है, जो ये फकीर देगा वो कोई नवाब क्या देगा। तो एक बार ठोक के शेयर करिए, हर घर चंदन, फिर होगा सरकारी नौकरी का अभिनंदन। गन 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 करते हुए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए फुली डेडिकेटेड ये सेशन, जिसपे हम लोग बात करते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट सवाल पे। और आप सभी को पता है मेरा नाम है चंदन और करता हूं आप सभी का अभिनंदन, है ना। और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के संपूर्ण प्रिपरेशन के लिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ये विनायक 4.0 बैच आपकी शुरू हो रही है 19 दिसंबर से। विनायक 4.0 बैच आपकी शुरू हो रही है 19 दिसंबर से। तो सभी साथी इसमें 22,317 22,317 ये डिस्काउंट कोड लगा के सभी साथी इसमें जुड़ जाइएगा। याद रखिएगा, जीवन के सारे खतरे को हटाना है और डिस्काउंट के लिए आपको क्या लगा देना है, 22,317। इसमें आपको हमारा मेंटोरशिप मिल जाता है ना। किसी प्रकार की कोई समस्या कोई परेशानी होती है तो आप बेहिचक हमसे बात कर सकते हैं। और अगर कोई परेशानी होती है तो बिहार अड्डा 24/7 टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे चंदन भास्कर सर मैथ के नाम से हम जुड़े हुए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी होती है तो आप हमसे बेहिचक बात कर सकते हैं। तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। और ये 22,317 डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आपको मिल जाती है सर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल जाती है। साथ ही साथ आपको सर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। क्लास लाइव होगी, लाइव नहीं किसी कारणवश जुड़ पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा, और आप सभी को पता है कि अपने वादे पे खर्रा उतरता है आपका भाई, ठीक है ना। तो सभी साथी याद रखिएगा, जीवन के सारे खतरे को हटाना है और 22,317 लगा के विनायक 4.0 बैच में सभी साथियों को जुड़ जाना है। स्टार्ट करते हैं पहला सवाल जो कि कल का होमवर्क था, है ना। अनिल चौहान जी हैं हमारे साथ, उपेंद्र जी हैं, आदित्य जी हैं, अनुषा जी हैं, जिज्ञासा जी हैं, चंदन जी हैं, आदित्य कुमार हैं, ठीक है ना। सभी लोगों को राधे राधे। और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और ये 20 सेकंड का समय है और ये कल का होमवर्क था, सभी लोग आंसर किए भी थे। अब देखना है यहाँ पे कि सर उत्तर क्या होगा। कहता है दो संख्याओं का योगफल आपका 20 है। मान लो संख्या x है और y है, तो x + y बराबर आपका 20 दिया हुआ है। और उनका गुणनफल जो दिया हुआ है x × y वो आपका 91 है। आपसे पूछा है कि व्युत्क्रम का योगफल बता दीजिए। व्युत्क्रम मतलब संख्या अगर x है तो इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 1/x, संख्या y है तो इसका रेसिप्रोकल 1/y, इसका योगफल बताना है। तो अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो xy हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका x + y। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो व्युत्क्रम का योगफल क्या हो जाएगा, तो x + y कितना है, हो 20 आ गया, और x × y कितना आ गया, तो 91। तो 20/91 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ लोग सी लगाए थे आंसर, है ना, कुछ लोग सी लगाए थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा था सवाल, ठीक है। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 639, 1065, 1491 को पूर्णतः विभाज्य करती है। अब देखिए बड़ी संख्या बोला है तो समझिए हमको कौची निकालना है जी, तो HCF निकालना है। बड़ी सी बड़ी बोल दिया तो समझिए हमको क्या निकालना है जनाब, तो HCF निकालना है। तो HCF निकालना है जल्दी से। चलिए। ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन गलत दिया है। अच्छा 20/19 लिखल है, कर है। अच्छा नहीं 20/19 नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन गलत दे दिया, 20/91 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन गलत दे दिया, ठीक है, चौपा हो गया। ये तो पहले ही सवाल के साथ चौपा था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो बड़ी सी बड़ी संख्या मतलब HCF अपने को निकालना है। तो डेटा अपने पास क्या है सर, तो 639 है, 1065 है और 1491 है। अब HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप ट्रेडिशनल मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में लगाते थे, ऐसे 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 ऐसे, हमारे एकदम गर्दा मचेले थे एकदम, ठीक है। बाकी जल्दी बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि सर हम लोग जानते हैं कि HCF जो होता है वो संख्याओं के मिनिमम डिफरेंस से क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होता है। संख्याओं के मिनिमम डिफरेंस से छोटा या बराबर होता है। तो यहाँ पे अंतर देखल जाए तो 11 में से 5 गया तो 6,
ये हो गया 8, 8 में से 6 गया तो आप कहेंगे 2, आई हो गया 14 में से 10 गया तो कितना, तो 4। या तो हमारा आंसर 426 होगा और नहीं तो 426 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। 426 होगा नहीं तो 426 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। ऑप्शन में भी 426 नहीं है और 426 इससे प्यार भी नहीं करता है, तो 426 को हम आधा करते हैं तो हो जाएगा 213। अब देखिए 213 प्यार करता है, आप कहेंगे हाँ सर 3 चांस प्यार करता है। प्यार करता है, आप कहेंगे हाँ सर करता है। प्यार करता है, आप कहेंगे हाँ सर करता है। मतलब HCF जो होता है वो दिल फेंक इंसान होता है। जने देख ली खीर रोने गेली फिर, कभी एकरा देख ली एकरा से प्यार हो गई, ओकरा देख ली ओकरा से प्यार हो गई, ठीक ना। तो HCF वैसा ही इंसान है, इधर उधर ढनकल चलता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का क्या बनेगा श्रीमान, उत्तर बन जाएगा। कह रहा है कि एक वाष्प चलित इंजन की चाल बिना डब्बा के 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है इंजन की घटती हुई चाल लगाए गए डब्बों के वर्गमूल के समानुपाती है। 4 डब्बे के साथ इंजन की चाल जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो अब बताएं कि अधिकतम कितने डब्बे इंजन में लगाए जा सकते हैं जिन्हें इंजन खींच सके। मैक्सिमम कितने डब्बे लगाए जा सकते हैं जिसे इंजन खींच सके, और एक बार फिर से हम आपको टाइम देते हैं। चलिए 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 फटाफट 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 फटाफट। चलो भैया चलो 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 चलो। अब देखिएगा, कह रहा है कि इंजन की जो घटती हुई चाल है, मतलब रिड्यूसिंग स्पीड जो है वो लगाए गए डब्बा के वर्गमूल के समानुपाती है ना। ये रिड्यूसिंग स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लगाए गए डब्बा के वर्गमूल, मतलब डब्बा माने वैगन्स है ना, वैगन्स माने बोगी होता है, ठीक है ना। लगाए गए डब्बा के वर्गमूल के समानुपाती है, बस यही रिलेशन है। तब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या कि रिड्यूसिंग स्पीड इज इक्वल टू के अंडर रूट डब्ल्यू। के हम यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं, के हम यहाँ पे क्या मानते हैं बच्चों, कांस्टेंट मानते हैं। अब देखिए कि बिना डब्बा के ही चल रहा था 24 के स्पीड से, और जब 4 डब्बा लगा दिए ना, जब 4 को डिब्बा लगा दिए तो स्पीडवा हो गया 20। तो 24 से 20 हो गया, कितना घट गया हो, आप कहेंगे सर 24 से 20 हो गया 4 घट गया, तो कितना स्पीड घट गया, तो 4 इज इक्वल टू के अंडर रूट डब्ल्यू। कई गो डिब्बा लगे नहीं है तो 4 गो डिब्बा। यानी अब हम यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं कि सर 2k इज इक्वल टू 4 है, तो k बराबर आपका कितना आ गया, तो 2 आ गया। k बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। नीचे नहीं दिखेगा, k बराबर आपका क्या आ गया सर, तो 2 आ गया। k बराबर आपका 2 आ गया। अब कहता है कि सर मैक्सिमम कितने डब्बे लगाए जा सकते हैं जिसे इंजन खींच पाएगा, जिसे इंजन खींच पाएगा, ठीक है ना। तो 24, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि सर इतना डिब्बा लगा देते हैं कि इंजन के चाले 0 हो जाता है। इतना डिब्बा लगा देते हैं कि इंजन के चाले 0 एकदम पक पका के बैठ गया, वहीं पे उठ ही नहीं पाया, ठीक है। तो 24 से एकदम इतना डिब्बा लगा दें कि स्पीडवा 0 हो जाए, चल ही ना पाएगा। तो स्पीड कितना, 24 से 0 हो गया, कितना घट गया, तो आप कहेंगे 24 इज इक्वल टू के का मान कितना आ गया, 2 अंडर रूट डब्ल्यू। कितना डब्बा लगाएंगे, अभी 2 से इसको काटिए तो ये 12 चांस में, तो W बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 144। 144 को बोगी जब हम लगा देंगे ना गुरुजी, 144 बोगी लगा देंगे तो ये गनगना के वहीं जे बैठ जाएगा, ये चल नहीं पाएगा, एकदम इतना लोड हो जाएगा कि खींच ही नहीं पाएगा। तब अब यहाँ पे मोटका मोटकी तो है नहीं कि उसको उतार देंगे कि हाँ चल भाई हल्का हो जाएगा, ठीक है हल्का हो जाएगा, तो नहीं भाई। तो फिर कैसे, तो एगो डिब्बा काम करे पड़ेगा। यानी मैक्सिमम कितने डब्बे लगाए जा सकते हैं, 144 लगा दिए तो नहीं खींच पाया, एक डब्बा कम कर देंगे तो खींच लेगा, कितना हो जाएगा, तो 143। यानी कितने डब्बे लगाए जा सकते हैं बबुआ, तो 143 डब्बे लगाए जा सकते हैं जिसे इंजन खींच पाएगा, ठीक है ना। 143 143 है ना। चलिए 143 डब्बे लगाए जा सकते हैं जिसे इंजन खींच सके, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर बता दी। तो आसान सवाल है, ये तो आसान सवाल है। कह रहा है कि 8 वर्ष के अवधि में जो ब्याज प्राप्त होता है वो मूलधन के बराबर हो जाता है। तो आपसे पूछा है लागू ब्याज की दर बता दीजिए। लागू ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, गन 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 गन। प्रयास करिए, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, प्रयास करिए, ठीक है। आइए
तो प्रिंसिपल आपका क्या होता है सर 100%। कह रहा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखें सर कि 8 साल में हमारा जितना पैसा लगाए हैं ना उतना ही ब्याजो मिल जाए, उतना ही हमको क्या मिल जाए, ब्याजो मिल जाए। ये प्रिंसिपल है ना, जितना लगाए हैं ना सर उतना हमको ब्याज चाहिए, उतना हमको ब्याज चाहिए। कौची चाहिए जी, उतना हमको ब्याज चाहिए। जैसे ना कहा है कि 15 साल में डबल, 15 साल में डबल, ऐसे करके ना हुआ है। तो कितना % पर लगावें सर, है ना। तो देखिए एसआई पर बोला है, एसआई पर बोला है साधारण ब्याज की दर बताना है। तो एसआई में क्या होता है, पीपल के पत्ता हवा में लहराए रे, रेट और टाइम को गुना करते हैं और रेट और टाइम का जो गुणनफल होता है वही ब्याज प्रतिशत होता है। तो रेट पता नहीं है, टाइम कितना है हो 8, ब्याज कितना मिला हो तो आप कहेंगे 100%। मार पड़ाक से एकदम कितना चांस में, 12.5 चांस में। तो रेट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12.5%। ठीक है ना, रेट कितना हो जाएगा बबुआ, तो 12.5%, 12.5% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2000 रुपये एमआरपी वाले एक स्टीरियो सिस्टम को 10% और 15% की छूट पर 10% और 15% की छूट पर खरीदता है और 70 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है, 70 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपया में इसको बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना रुपया का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बता दीजिए कि कितना रुपया का लाभ हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। चलिए फटाक से बताइए कितने का लाभ हो जाएगा। चलिए 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 फटाफट 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 फटाफट। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि सर 2000 रुपया का सामान है, कितना के हो तो 2000 रुपया का स्टीरियो सिस्टम था, 10% का डिस्काउंट मिला यानी बिका कितना में 90%, 9/10। फिर 15% का डिस्काउंट हुआ यानी बिका कितना में 85%, मतलब 85/100। तो अब इतना में बिका, इतना में वो खरीदा, 2 शून्य 1 शून्य, नक शून्य नक शून्य नक शून्य कट गया, 85 दूना 170 और 170 गुना 9 तो 17 9 53 से यानी 1530 रुपया में खरीदा, 1530 रुपया में खरीदा। ठीक है, और ओकरा पर 70 रुपया लग गया उसको पैक कराने में, पैकिंग चार्ज लग गया कितना 70 रुपया, यानी दाम हो गया कितना हो तो 1600। अभी 1600 यानी फाइनल सीपी जो हमारा पड़ गया वो 1600 पड़ गया और 1600 का सामान हम बेच दिए कितना में हो तो 2000 रुपया में। कितना लाभ हुआ जी, तो आप कहेंगे 400 रुपए का। तो लाभ गुना 100 बटा के कराई मूल कितना, आप कहेंगे 1600। 4 चौके 16, 4 से काटिए तो 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 25% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तुक्का खाली ठोक दे ही रहे तो 35 रहे दे, तो वो 2 मुँह का नाच के गिरजी में सुनी ने, तुक्का खाली ठोक देता है भाई। है मेहनत करो यार, मेहनत करो। तुक्का ठोकने से पहले एक बार माँ बाप का चेहरा जरूर याद करना यार, है ना। तुक्का मत ठोक यार, काहे ऐसे करते हो बताओ। इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सिखा रहे हैं, आप लोग तुक्का मारे लगते हैं महाराज, है ना। कोई फायदा हो यहाँ पे सिंपैथी बटोर के, कोई फायदा ना हो। ईमानदारी से तैयारी करो तभी सब ऊपर वाला देखता है। ठीक है कि तुक्का ठोक रहा है कि कोई चीज ठोक रहा है जाए। कह रहा है 3 गो घड़ी है, प्रत्येक 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा पर अलार्म बजता है। एगो घड़ी है जो हर 1 घंटा पर टन टन करता है, एगो दूसरा घड़ी है हर 2 घंटा पर, एगो तीसरा है हर 3 घंटा पर बजता है। कह रहा है सभी को एक साथ अलार्म बजाती है, सभी एक साथ अलार्म बजाती है। तो अगली बार कितने घंटे के बाद एक साथ अलार्म बजाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके लिए कुछ ही करना पड़ेगा, मीटिंग पॉइंट की तीनों फिर से इकट्ठा उसी बिंदु पर कब मिलेंगे, है ना। मीटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मीटिंग पॉइंट मतलब जस्ट कॉल्ड इको पार्क, दैट इज एलसीएम, है ना हो। तो एलसीएम निकालना है, तो 1 2 और 3 को एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा हो एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6, यानी 6 घंटे के बाद एक समय ऐसा आएगा कि तीनों घंटिया एक के बराबर करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कह रहा है गीतेश 6 बरस के लिए साधारण ब्याज पर 5% के दर से कुछ ऋण लिया, माने कुछ उधार लेता है, और यदि अदा की गई कुल ब्याज 615 रुपया था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 6 साल के लिए 5% के दर से कुछ रुपया उधार लेता है। ठीक है,
और उस पर ब्याज के रूप में 615 गो रुपया देता है। तो बताइए मूलधन कितना है, मूलधन कितना है ये आपसे पूछा है, बताओ जल्दी से भैया मूलधन कितना हो जाएगा। 20 सेकंड का समय है। मूलधन 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 प्रिंसिपल 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 निकालना है अपने को, प्रिंसिपल निकालना है जल्दी से जल्दी से। और एक बार लहरा के सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, जितने भी साथी हैं जहां जहां आप जुड़े हुए हैं, इफ पॉसिबल यू कैन शेयर द सेशन, है ना। चलिए 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 चलिए, तो देखिएगा कोची बोले कि एसआई मतलब क्या होता है, रेट और टाइम को गुना किया जाता है, रेट और टाइम का गुणनफल ही ब्याज होता है। तो रेट कितना है हो तो 5%, टाइम कितना तो 6 साल, 5 छके कितना तो आप कहेंगे 30%, कितना ब्याज मिलेगा तो 30% ब्याज मिलेगा, ठीक है। भौजी कह रही है कि ब्याज जाना हूँ कितना दिलती है भैया, 615 रुपया, है ना। भैया कह रहे पगला गेल है, 30% न दिलिए है ना। भौजी करलती है 615 रुपया दिलती है, अब भैया करलती है कि 30% दिलिए है ना। निकाले के काबा हो तो निकाले के बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना तो 100%, मारा पड़ाक से परसेंट कटल, शून्य से शून्य कटल, और 3 से काटा, 2 तरीके 6, 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15, 205 गुना 10 कितना हो जाई हो तो 2050 है ऑप्शन, मारा पड़ाक से ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी 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 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसका क्या निकालना है कि P बराबर 2 का पावर 3, 3 का पावर 10 इंटू 5 है। जो पॉइंट दिले नहीं, पॉइंट ना है, गुना के साइन है। सुनिए गुणमा देवे में थोड़ा टेढ़ा लगा है, हमारा टाइपिस्टवा बड़ी कमजोर है ना। गुना देवे के चक्कर में देखा पॉइंट बैठा दिल के है, पॉइंट बैठा दिल के गुना में वो गुना में दिले। सुनिए तो P और Q का मासा ज्ञात करना है कि P और Q का मासा क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है। बड़ा काम चोर है आज, ठहर एक धरते हैं। चलिए 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 फटाफट 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 फटाफट। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो एक बार लाइक का बटन दबा देना है ना। चलिए अब यहाँ पे HCF किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या क्या कॉमन हम कर पाएंगे, जो कॉमन कर पाएंगे वो हमारा HCF बनेगा, है ना। जो कॉमन कर पाएंगे वो हमारा HCF बनेगा। तो 2 यहाँ कै गो है तो आप कहेंगे 3 गो, और यहाँ 2 कै गो है हो तो 5 गो। तो कॉमन कै गो होता, कॉमन कै गो होता है, आप कहेंगे यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे 5 गो है, तो 3 गो ना कॉमन होगा, आप कहेंगे हाँ। अच्छा 3 यहाँ 10 गो है, यहाँ 3 अकेले है, 1 गो है, तो कॉमन कै गो कर्म ही बाबू, तो कॉमन तो 1 गो होता, कॉमन कै गो होतो तो 1 गो। यहाँ 5 हो, यहाँ 5 है ये ना हो, यहाँ 7 हो, यहाँ 7 है ये ना हो, तो यही ना हो गए HCF। आप कहेंगे हाँ ऑप्शन में है, तो हाँ है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। देखा ऐसे हम देखल ये है, ये ऐसे देखल के है, अलबलाइल है का कर्म ही, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बातिया वही है, 3 गुना 2 करही चाहे 2 गुना 3 करही, है ना। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पे तो निकल जाएगा। ऐसा सवाल में तो दिक्कत होगा नहीं, कॉमन देखना है कि मैक्सिमम कॉमन क्या कर पाते हैं HCF निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए बिहार SSC इंटर लेवल की जिनको संपूर्ण प्रिपरेशन करनी है 22-317 ये डिस्काउंट कोड लगा के सभी साथी जुड़ जाइएगा, ये सभी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, है ना। खास करके PDF हो गया, लाइव क्लास, डॉट क्लास, डिजिटल बोर्ड, सभी फैसिलिटी आपको मिलेगा। याद रखिएगा जीवन के सारे खतरे को हटाना है और 22-317 लगाना है, ठीक है ना। बाकी कोई समस्या कोई परेशानी होती है भाई खड़ा है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। करा एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 मैच जीत गया है। 27 मैच खेला गया है, उसमें से 18 मैच जीत गया है। तो जीते गए मैचों की संख्या, जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए कि जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए कि दशमलव के रूप में क्या होगा, है ना। जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में क्या होगा, गन 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 उड़ाइए सवाल को, एकदम पानी पानी कर दीजिए, ठीक है। चलिए 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 ठीक है, गन 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 उड़ैले चलिए। अब देखिए कै गो मैच जीतल को रे तो 18 मैच, टोटल कितना मैच होले हो तो 27। अब कल के एकरा दशमलव के रूप में व्यक्त करिए तो भगवान दे दही चुपचाप, 2 नमा 18, 3 नमा 27। अच्छा 2/3 के शकल देख के हमारा तनी सवाल में हले जी, 2/3 मतलब क्या हो जाएगा तो 0.667, ठीक है। 0.667 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 0.667 आपके सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। अरे बी मार रहे देखे ना, एक तो बी मारतो और बाद इतना बार रिपीट करतो ना कि गर्दा मचा दे है,
गर्दा मचा दे। बी एक तो गलत मारेगा, और बाद रिपीट इतना बार करेगा कि एकदम चौड़े एकदम, ठीक है, एकदम पागल बना के घूमा ही जैसे वाला काम कर दे एकदम, सुनी ने एकदम गर्दा मचा दे भेवा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जनाब। अगला सवाल कोची कह रहा है, 400 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% के वार्षिक दर से 2 साल के लिए दिए गए हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है कि प्रिंसिपल 400 है, 5% के रेट से 2 साल के लिए उधार दिया गया है, तो बताइए अमाउंट क्या हो जाएगा। बताइए कि अमाउंट क्या हो जाएगा, राशि क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि राशि क्या हो जाएगा। राशि क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि राशि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। राशि में बदमाशी लिखल हुआ है ना, ठीक है। राशि निकालिए, राशि निकालिए, है ना। चलिए चलिए फटाफटी, तो बहुआ वाला सवाल आ गया है, सिंपल सा सवाल है, हम कुछ करे ला हो है। देखिए 5% माने कौची हो भाई, 5% मतलब हो भाई 1/20, सुननी तो 20 कौची है हो, तो 20 प्रिंसिपल है, और ओकरा पर 1 रुपया कौची मिल लो, तोरा ब्याज मिल रहे, सुननी तो प्रिंसिपलवा 20 है और 1 रुपया ब्याज मिला, तो अमाउंट के प्रिंसिपलवा 20 है, 1 रुपया ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो गया 21। अच्छा समय कितना दे ले हो जी, तो 2 साल, 2 साल दे ले हो ना बाबू, तो स्क्वायर कर दिए, सुननी 2 साल दे ले रहता तो स्क्वायर कर दिया, सुनी तो 20 के स्क्वायर कितना हो जीती, तो 400, और 21 के स्क्वायर कितना, तो 441, यानी प्रिंसिपल बाटे 400, अमाउंट भइल 441, ठीक ना। भौजी करल थे कि ना जी प्रिंसिपलवा 400 रुपया है। अब भैया करें हम कुछ अलगे कर लिए, हम तो वही बोल रही है कि 400 रुपया है। भौजी कर रही है 400 रुपया है, भैया करें ना 400 यूनिट है, ठीक है, रेशियो यूनिट में पढ़ा जाता है। अब पूछा अमाउंट क्या हो जाएगा हो, तो अमाउंट 441 ले भैया, कुछ हुआ है मार पड़ाक से कुछ हो जाएगा हो, है ना। मार दिली पट से चल गई खट से, आंसर अगली झट से, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी 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 441 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब ये वैसे ही सवाल एक और दे दिए कि यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 6655 हो जाता है ना, 6655 हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करना है। अब देखा ये के कर उत्तर आ भाई सेम वैसने सवाल है, ताकि एकदम मामला एकदम चकचू क्लियर हो बे, है ना, चकचू क्लियर हो बे, इसलिए दोबारा हम उसने सवाल लेके आए हैं। एक बार और टाइम दे रहे हैं, अबरी टाइम दिलम गनगना दे दम धर के दम, ठीक है। देखते हैं के कर उत्तर आता है। चलिए 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 देखिए देखिए काहे जी अंकिता जी, ए दीदी दम धर हो, कितना बार रिपीट करबा, हो रहा एकदम गर्दा, है ना। लगता है कि जितना भोजपुरी गाना निकला है सब सुन ले। देखो भोजपुरी सुनते हैं, अब उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करिए, है ना। भोजपुरी में तरह तरह का है, लेकिन उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा 10% मतलब कुछ होता है हो, तो 10% मतलब क्या होता है 1/10 होता है, यानी प्रिंसिपलवा कितना है हो, तो 10 है, 1 रुपया इंटरेस्ट, 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो गया 11। अच्छा कितना साल हो, तो 3 साल तक कौची कर्मी अबरी 2 साल वाले तो स्क्वायर कर दिलिए, 3 साल में क्यूब कर दे वाला है ना। 3 साल में क्यूब, तो 10 का क्यूब कर्मी तो कितना, तो आप कहेंगे 1000, 11 का क्यूब कितना, तो आप कहेंगे 1331। भौजी कहल थी जाना हूँ जी हम की कौची, तो कितना पैसा, भौजी करल थी 6655 रुपया मिल रहे है, चुपे चाप रहो, 6655 रुपया मिला है। अब भैया करें पगले भी तो ज्यादा 1331 न मिल रहे है, 1331 मिला है, ठीक है। भौजी कर रही है 6655 मिला है, अब भैया करें 1331 मिला है। अच्छा पूछ रहे कि राशि कितना है, तो मैंने प्रिंसिपल कितना रुपया उधार लिए थे, है ना, कितना रुपया लगाए थे, तो आप कहेंगे 1000। लीजिए पड़ाक से काटिए तो ये काटेगा कितना चांस में, 5 चांस में, 5 गुना 1000 मतलब कितना हो जाएगा 5000। 5000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ए ए ए ए ए ए ए ए, है ना। गन 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 ले चलिए एकदम फटाफट 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 फटाफट, है ना। चलिए 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 फटाफट 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 एकदम गन 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 उड़ैले चलो। देखो एगो कह रहा है सर हम फलना मनीष है, हम कह रहे फलना मनीष है, तो एक बार सेशन शेयर करी न रे। हिलसा दनियामा एक अंगर सगरो एकदम फेंक देवेला है, परबलपुर एकदम तक के फेंक देना है सेशन एकदम गनगनैले चलो एकदम, ठीक है ना।
अब देखो सेम वैसने सवाल है, सेम वैसने सवाल है। अब इसका भी HCF निकालना है, जैसे अभी हम लोग निकाले थे, जैसे अभी हम लोग निकाले थे वैसे ही सेम उसी प्रकार का सवाल है। निकालने का प्रयास करिए, निकालने का प्रयास करिए। सेम उसी प्रकार का सवाल है, एक बार प्रयास करिए। 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड का समय है। गन 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 उड़ेले चलिए। हाँ हाँ हाँ, राशि में बदमाशी है सर। हाँ देखो बाबू, मन में संगीत हो, कहते हैं ना कि दिल में संगीत हो लेकिन रगों में जीत की धुन होनी चाहिए, है ना। दिल में संगीत बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बैठाना वैसा बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रगों में जीत का जुनून दौड़ना चाहिए। अगर दिल में संगीत का धुन है तो रगों में जीत का जुनून है। गर्दा छोड़ा के रख देंगे रे भाई, गर्दा छोड़ा के रख देंगे, ठीक है, गर्दा छोड़ा के रख देंगे। आइए जरा सा गन 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 देखल जाए, देखल जाए। अब देखिए एक बढ़िया से पहले ए को लिखते हैं थोड़ा एकदम पार्टिसिपेट करके कि 2 का पावर 2 है। 6 को हम अलगे अलगे लिख देते हैं, 2 गुना 3 और ओकर पावर 3 और 7 का पावर 4 और इंटू 5 का पावर 2। अच्छा अलगे से लिखी तो ये 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। बी को भी बाइफर्केशन करना है, नहीं ईसा भी पढ़ाई में बनल है, इसको टेंशन नहीं है, इसको में टेंशन था, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर औरो लिखे लहका एकदम क्लियर करेला तो 2 का पावर 5, 3 का पावर 3, 7 का पावर 4 और 5 का पावर 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से चेक करिए यहां में कि कौन कौन भेटाइल हो, कौन कौन भेटा रहल हमरा के, कौन कौन भेटा रहल है, तो देखल जाए। 2 कितना बार है हो तो 4 बार, और यहाँ 2 कितना बार है हो तो 5 बार। कॉमन कितना कर सकीला, तो आप कहेंगे सर 2 के पावर 4, ठीक बा। अच्छा 3 कितना बार है, 2 बार। यहाँ 3 कई बार है, 3 बार। कितना कॉमन कर सके बाबू, तो 3 के पावर 2। अच्छा यहाँ 7 कई बार है, 4 बार, वहां 7 है ये ना होती गेलो। यहाँ 5 कई बार है तो 2 बार, वहां कितना बार है हो तो 3 बार। तो कितना कॉमन कर सके तो 5 के पावर 2। एजा 11 बा, एजा 11 है ये नहीं खे, तो यही हो गई कौची, यही हो गया हमारा HCF। यही हमारा क्या हो गया भैया जी, HCF हो गया। अब यहाँ पे देखना है ऑप्शन को कि ऑप्शन में तो मामला है ये नहीं है, कैसे करेंगे हो दादा। तो हम देखा कैसे करवे जे, देखू जरा सा। एकरा लिख सकाई 2 के पावर 2 आई इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। आप कहेंगे हाँ अहो एकरा के देखल जाए प्यार से, एकरा देखो प्यार से, तो ये 2 का पावर 2 है। एक सेकंड एक ये 2 का पावर 2 है, आई 2 गुना 3, 2 गुना 3 तो 6, 6 का पावर 2 हो गया, 5 का पावर 2 हो गया। बोलो राधे राधे। है ऑप्शन हो, आप कहेंगे हाँ है ना गुरुजी, मारा ना पड़ाक से ऑप्शन नंबर सी 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 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 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 आपके सवाल का क्या हो जाएगा भैया जी, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल आज हम पढ़ा रहे थे, एगो बैच कौन बैच चले, हाँ बैच था विनायक 3 वाला, विनायक 3 वाला बैच था, विनायक 3.0 वाला बैच, ओकरा में फंस गया था मामला। एजा देखबे नहीं किए थे, है ना हो। विनायक 3 वाला कोई है ना, जो होगा जो डी मार रहा होगा, क्या सवाल ओकरा में फंस गया, सुनी ना। चलिए अगला सवाल कर ले कि पाउडर्स शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। पाउडर्स शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। गन 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 गन, है ना। चलिए माही जी सवाल बनाने का प्रयास करिए, सवाल बनाने का प्रयास करिए, ठीक है, सवाल बनाने का प्रयास करिए। गन 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 उड़ैले चलना एकदम, ठीक है, उड़ैले चलना है। पाउडर पाउडर के लगाता है, के लगाता है पाउडर, जेकर गलती हो समझो पाउडर लगाता है, जेकर जेकर गलती हो समझी कि वो पाउडर लगाता है, है ना। जेकर जेकर गलती हो तो ना आंसर वो समझी पाउडर लगावा है, ठीक है। रेखा कुमारी के ए अलो है, मनीष पांडे के बी अलो है, कह रहे पांडे जी है पाउडर लगाता है, ठीक है, मतलब गलती है तो आंसर, ठीक है।
अब देखो कुछ करना नहीं है बाबू, कुछ करना नहीं है। कितना लेटर है आप कहेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, जितना लेटर है ना बाबू उतना फैक्टोरियल किया जाता है, जितना लेटर है उतना फैक्टोरियल किया जाता है। आप कहेंगे ठीक है, कोई रिपीट है पाउडर में, कोई रिपीट है पाउडर में, ना सर कोई रिपीट नहीं है। तो फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना था, हम कहेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना के 5 गुना के 6 गुना के 7, यही ना होता है फैक्टोरियल 7। आप कहेंगे हाँ गुरुजी, गुना करवा बाबू कितना आ जाई 50 40। हमारा पड़ाक से ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 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 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 2 गो नल है ए और बी, एक टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, कितने समय बाद नल बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए, ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाना चाहिए। गनगनैले चलिए, टंकी 9 मिनट में भरना चाहिए है ना, टंकी 9 मिनट में भरना चाहिए। गन 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 उड़ैले चलिए बाबू, आहा है ना, देखिए 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 है ना, चलिए 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 फटाफट 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 फटाफट, हाँ 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 देखिएगा। हाँ कहा कर लेना कि हम विनायक 1 के स्टूडेंट है, कमेंट रिपीट करे माई रहे, सब पैडो क्लास में रिपीट करता है कमेंट हुआ। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, सीधा सीधी कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 16 मिनट में भरता है। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 48, 12 चौका 48, 16 तिया 48। इतना दूर तक के हम लोग का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अब कह रहा है कि दोनों एक के साथ खुला है, दोनों नलवा एक के साथ खुला है। अब कहता है कितने समय बाद नल बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए। अभी कहे के मतलब एक कोची होला कि कितने समय बाद नल बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए, ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए। यानी 9 मिनट तक के ए अकेले काम अरे बी के बंद कर दे तो ये तो चलते ही ना रहते हो। तो ए 1 मिनट में 4 बोतल भरता है, तो 9 मिनट में 9 चौका कितना भरेगा हो, तो 9 चौका 36 बोतल भर दिया। अब बचा कितना बोतल, 48 में से 36 गेलो तो अब बचले कितना, तो आप कहेंगे 12 बोतल। अभी 12 बोतल के भरल के हो, तो आप कहेंगे बी भरल के हो, है ना। बी 1 मिनट में 3 बोतल भरता है, 12 बोतल भरे में कितना समय, आप कहेंगे महाराज 4 मिनट का समय। कुछ है जी, बोला पड़ाक से ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। एगो कर ले सर आप गया से हैं, हम कि हाँ गया से हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 3 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1, 2:1 और 3:1 है। कह रहा है उन्हें 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। एगो बात बोले हैं, ये तो बिहार एसएससी के फेवरेट सवाल है। अब अरियो पूछल के हल, 2011 घड़ी पूछल के हल, और अभी भी बता रही स्टार लगा दिलियो, अभियो ही पूछतो, अभियो ही पूछतो, एक सिनेरियो हम समझ गेलियो। सुनी ने, अब अहियो पूछतो इस सवालवा, देख लिया भाई, थोड़ा कड़वा लगेगा है ना, बड़ा लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, अब अरियो पूछतो पक्का गारंटी दे रही है ना। शुरुआत में हर काम कठिन लगता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। ठीक है, आइए कर ले कि पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, आप कहेंगे 5:1 है। और दूसरका बर्तन में कितना है, तो 2:1 है। और तीसरका में क्या है, तो आप कहेंगे 3:1 है। सबसे पहले हमने कोची करेंगे हो, एक बराबर करेंगे। 5 और 1 कितना, आप कहेंगे 6, 2 और 1 कितना, आप कहेंगे 3, 3 और 1 कितना, आप कहेंगे 4। सबसे पहले हमको चेक करना है कि तीनों बराबर है कि नहीं। आप कहेंगे ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, बराबर है। आप कहेंगे नहीं सर, बराबर नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो 6 और 3 4 का एलसीएम कितना, आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा 12। 12 बनाना है, तो ये 6 दूनी के 12, तो यहाँ पे 2 से गुना भइल, तो एकरा में 2 से गुना। ये 3 चौके 12, तो हमहू कर दिली 4 से गुना। 4 तरीके 12, तो हमहू कर दिली 3 से गुना।
इतना काम कैला के बाद अब कह रहा है कि उसको 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी पहला बर्तन से 1 लोटा, दूसरा बर्तन से 2 लोटा, तीसरा से 3 लोटा लिया जाता है और एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। नायका में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा तो देखिएगा। अब नायका इन्हें लिख दीजिए मिल्क और वाटर। अब 2 से गुना कर ही बाबू 5 दूनी के 10, अब 2 से गुना कर 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, ठीक है। 4 दूनी 8 से गुना करोगे 8 दूनी के 16 और 8 एकम कितना तो 8, ठीक है। 3 तिया 9 से गुना करिएगा, 3 तिया 9, 9 तिया कितना 27 और 3 तिया 9, 9 एकम 9। तो नायका मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा जी तो जोड़ दीजिए। 2 8 10 और 10 और 9 कितना तो आप कहेंगे 19 और 27 और 6 33, 10 43 और 10 53, 53 हो गया। 53:19 आपके सवाल का उत्तर। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आपके सवाल का उत्तर, नन ऑफ दीज आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। नन ऑफ दीज आपके सवाल। आज देखा ये आंसर मार ले सब तुक्का 3:1, 3:1 आए हो। ऐसे कर्मी तो नहीं, ऐसे कर्मी ऐसे मत कर भाई बा, ऐसे मत कर, ऐसे कर्मी कैसे काम चलतो। बोल रहे कि एकरा में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। हाउ मेनी जीरो विल बी देयर इन द एंड ऑफ द फलानो। इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। मेरा नाम अंकिता नहीं है तो लिख ले तो ही अंकिते न रहे, तो जे लिखल रही जही ना, है ना। चलिए 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 फटाफट फटाफट, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 गुना 25 गुना 35 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना 65, इसके अंत में कितना शून्य होगा। देखो भैया जीरो कैसे बनता है, जीरो का निर्माण कैसे होता है तो जीरो बनता है कैसे, जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 और 5 का जितना पेयर होगा उतने जीरो का निर्माण होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2 कितना है, 5 कितना है ना। तो इसको में देखिए तो इसको में हम कलरवे बदल देते हैं। देखो इसमें तो 2 और 5 है, ये है, ठीक है। 2 और 5 तो है। एकरा में कौची है रे, तो एकरा में 5 2 गो है। एकरा में देखा जाए तो 7 5 35, एगो 5 है। 40 में देखा जाए तो 40 में 8 5 40, यानी 2 3 गो है और एगो 5 है, ठीक है। 50 में कुछ होता है 25 दूनी 50, यानी 2 एगो है और 25 मतलब 5 का पावर कितना तो 2। 60 को देखिए तो 60 को लिखते हैं हम लोग 12 5 60, 12 5 60 यानी 2 का पावर 2 और गुना 3 और गुना के 5, ठीक है। अब 65 को लिखेंगे 13 5 65, 13 गुना 5 का पावर 1। अब हमने जाना कि सर शून्य की संख्या तभी बनती है जब 2 और 5 का पेयर बनता है। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो का निर्माण होगा। अब हम पहले 2 के गिनते हैं कि 2 कैगो है, तो एगो 2 3 गो, 3 और 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 गो। 2 कैगो है हो तो आप कहेंगे सर 7 गो। 5 कैगो है तो आप कहेंगे एगो 2 3 गो, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 7 1 8, 8 1 9। 5 कैगो है हो तो 9 गो। अच्छा समोसा आपके पास 7 गो है और रसगुल्ला 9 गो है, तो कितना पैकेट नाश्ता तैयार करवा, है ना। नाश्ता के नाम से जाने को तुरंत पेटवा एकदम पकड़ा जा है ना। कितना पैकेट तैयार होगा बताओ जरा सा। 2 आपका 7 है, जैसे 2 आपका 7 है और 5 आपका 9 है, तो 2 और 5 के कितने पेयर बन पाएंगे बच्चों। आप कहेंगे सर 2 और 5 के 7 पेयर बन पाएगा, यानी 7 जीरो का निर्माण होगा, है ना। 7 जीरो का निर्माण होगा। इसके गुणनफल, इस सबको गुना कर दीजिएगा ना, तो गुणनफल में दाईं ओर कितना शून्य होगा तो 7 शून्य होगा। कितना शून्य होगा तो 7 शून्य होगा, ठीक है। लाइक बहुत कम है सर, तो लाइक करना ना करना ये तो तोहनी के सावधान है बाबू। हम डेली के डेली कितना कहबे बाबू लाइक करे हो, है ना। करना ना करना ये तो तोहनी के ना श्रद्धा है। कर ले एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 6690 और 6 साल में 10,035 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है, आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है। चलिए 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 फटाफट 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 फटाफट,
है ना, 3 साल में 6690 और 6 साल में 1035 हो जाता है, तो प्रिंसिपल क्या है। बाकी आप सभी को हम बता दें बबुआ कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की अगर संपूर्ण प्रिपरेशन करनी है तो ये अपना विनायक 4.0 बैच है, ठीक है ना, जो आप सभी को 22,317 ये डिस्काउंट कोड लगा के जुड़ जाना है। और ये बिहार एसएससी, इसमें आपको मिल जाएगी सर सारे सब्जेक्ट की क्लास, बिल्कुल बेसिक से एकदम क्लास चलेगा, बिल्कुल रिलीवेंट कंटेंट के साथ चलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस का एकदम, ठीक है ना। उसके बाद आपको सर मिलेगा पीडीएफ, मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है ना, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है ना। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, टेस्ट चैप्टर वाइज हो, 2-2, 3-3 चैप्टर होने के बाद हो, मतलब उस तरह से टेस्ट भी होगा, ठीक है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी, ठीक है ना। तो हम तो यही कहेंगे बबुआ, यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके 19 तारीख से ही बैच आपका शुरू हो रहा है, विनायक 4.0 बैच। सभी साथी 22,317 ये डिस्काउंट कोड लगा के जुड़ जाइए, ठीक ना, जुड़ जाइला है सभी के। चला अब देखो क्या कहता है कि कोई प्रिंसिपल टी ईयर में x रुपया हो जाती है, टी ईयर में x रुपया हो जाती है, तथा 2t ईयर में 22 रुपया हो जाती है। देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है x² यानी कौची करना है, पहले वाला को 2 बार गुना करना है, पहला वाला अमाउंट को 2 बार गुना करना है और दूसर का अमाउंट से क्या करेंगे, भागा देंगे। पहल का अमाउंट कितना है तो आप कहेंगे 6690 इंटू 6690 और डिवाइडेड बाई 10,035 10035 और काटा पीटी करिएगा, आपका आ जाएगा कितना, तो 4460। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बाबू, तो 4460 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना, 4460 आपका सवाल का क्या बनेगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आहा, इसमें क्या है, तो सेटिंग पकड़िए, एकदम गनगना दीजिए एकदम जल्दी से। देखा एक एक कर उत्तर सबसे पहले आता है, एक बार और बताए हैं, जल्दी से बता दो उत्तर क्या होगा, एक बार और बताए हैं ऐसा का सवाल, जल्दी से बताइए कि उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर क्या हो जाएगा। गन 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 मुझे ओनली मैथ्स का क्लास चाहिए, ओनली मैथ का ना है भाई, ओनली मैथ का नहीं है और पूरा है भाई, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सब, सॉरी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट है। चलिए फटाफट। अब इसको देखिए, कुछ नहीं करना। अच्छा हम एजा पर स्क्वायर लगा दियो तो नहीं के कोई दिक्कत हो, एजा पर अगर हम स्क्वायर लिख दिए कुछ दिक्कत हो तो नहीं करना। आप कहेंगे 1 के स्क्वायर 1 के हो भाई, कौची दिक्कत होती, दिक्कत कुछ होते लिख दो। तो जब दिक्कत ना हो तो एक हम लिख सकिए 1 - 1/2 इंटू 1 + 1/2। देखिएगा, देखो मगर प्यार से, 1 - 1/3 इंटू 1 + 1/3, 1 - 1/4 इंटू 1 + 1/4, 1 - 1/120 इंटू 1 + 1/120। आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एकरा देखिए जरा, इस पर लगाइए, अच्छी निगाह डालना है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। 2 एकम 2 - 1 1/2 है ना, 2 एकम 2 + 1 3/2 है ना, 3 एकम 3 - 1 2/3। आगे बढ़िए, 3 एकम 3 + 1 4/3 हो गया, नहीं हो गया 3/4। ऐसी चलते चल जाइए तो ये हो जाएगा 119/120। ऐसी चलते चल जाइए 121/120। आप कहेंगे ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए कैसे कटेगा, आड़ी पाड़ी कटेगा, ठीक है, कैसे कटेगा बाबू, आड़ी पाड़ी कटेगा। अब देखना है अच्छी निगाह डालना है, आड़ी पाड़ी कटेगा, ठीक है, आड़ी पाड़ी कट जाएगा। आएंगे मैया, एजा बच जाई छुच्छे ई वाला, एजा बच जाई छुच्छे ई वाला। पेयर में कटी, पहला छूट गई, अब पेयर में कटी तो लास्ट वाला भी छूटी, है ना, लास्ट वाला भी छूटी। तो अब यहाँ पे बचल 1/2 और यहाँ पे बचल कितना 121/120। कैलकुलेट करवा तो 121 बटा कितना हो जाई, तो 240। मारा पट से है कहीं जी, है कहीं। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पर है।
चलो 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 भैया, चलो चलो चलो। कहता है एक वस्तु को बेचते समय एक दुकानदार को 40% की हानि प्राप्त होती है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो नया लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ठीक है, आइए 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 आइए, देखिए देखिए देखिए, फटाफट 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 फटाफट, है ना। चलिए अब यहां पे देखिए सर, किसी को बेचते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं तो 40% का हानि हो जाता है। मान लो 100 रुपया में खरीदे हैं, बेच दिए तो 40% का हानि हो गया, यानी बिका कितना में हो तो 60 रुपया में। बिका कितना में जी? तो 60 रुपया में। अब कहता है कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो नया सेलिंग पर तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दे रहे हैं, पहले 60 में बेचे हैं, अब एकरा 3 गुना कर देते हैं तो 60 दिया कितना? तो 180। पूछा नया लाभ प्रतिशत बता दीजिए। आप कहेंगे महाराज 100 में खरीद ले हैं, 180 में बेच ले बानी, कितना के लाभ होइल? तो 80 के। 100 से देखे के बाद तो कोची हो जाई, कितना परसेंट के लाभ हो जाई हो? तो 80% के लाभ हो जाई। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी 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 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जा देखल जाए, करला 75 के पावर 75 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 76, व्हाट विल बी रिमाइंडर, है ना। गनगना दे उधर के, कुछ है जी सवाल में महाराज? डरते डरते हैं आप लोग, डरे से नहीं काम चलेगा। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है एकदम, ठीक है, डरिए नहीं, गनगनाइए सवाल को। चलिए 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 चलिए, फटाफट फटाफट फटाफट। अब कह रहा है कि 75 का पावर 75, 75 का पावर 75 प्लस के 75 डिवाइडेड बाई 76, व्हाट विल बी रिमाइंडर। अच्छा एकरा जरा देखमी प्यार से, देखा ही एगो बात दिखाइए तो कौची, ए का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, n हमारा ऑड जब होता है तो शेषफल हमारा क्या बनता है? तो बेस ऑफ डिविडेंड यानी a। n हमारा जब विषम रहेगा तो शेषफल क्या बनेगा? a कहे के मतलब 75, 75 हो रहा 75 प्लस कोची, तो 75 प्लस 75, ये 75 आ गया यहाँ पे शेषफल। आई छूछे 75 है ना, छूछे 75 है डिवाइडेड बाई 76 है। 75 75 कितना? तो आप कहेंगे 75 75 150, और 150 में भागा दीजिए 76 से, तो 76 एकम 76, शेषफल कितना आ जाई? तो 74। आई हो जाएगा आपका उत्तर, है ना। क्लियर है? चलिए 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 चलिए, 74 74 74 आपके सवाल का उत्तर। करा एक कॉलेज में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित के सीटों की संख्या का अनुपात फलाना है। सीटों की संख्या बढ़ाने का आदेश है तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित में सीटों की संख्या फलाना 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 % बढ़ाई जाती है, तो वृद्धि के बाद सीटों का नया अनुपात क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा है कि वृद्धि के बाद सीटों का नया अनुपात क्या हो जाएगा। फटाफट 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 गनगन 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 गनगन। एक बार और समय देंगे हम आप लोग को गनगनाने का प्रयास। इवेन होगा तो शेषफल 1 होगा, शेषफल 1 होगा। लगातार जुड़िए, लगातार फॉलो करिए, सब याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। लगातार खाली जुड़िए ना महाराज, आप लोग तो थक जाते हैं। कहते हैं ना सीखा ही नहीं शिखर तक तुम्हें जाना है, और थक कर हार नए मुसाफिर तुम्हें खुद का मुकाम पाना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये गणित है। इसमें क्या है? सीटों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। ये क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। कहता है सीटों के बढ़ाने का आदेश है, सीट बढ़ाया जाता है 20%, 20% बढ़ाया गया तो हो गया 120। अहेजा देखा जाए 10% बढ़ाया गया तो हो गया 110, और 5% बढ़ाया गया तो 105। अब बोला है कि सर इसके बीच में अनुपात क्या हो जाएगा? तो काटल जाइए का, ये हो गया 120, ये हो गया 220, ये हो गया कितना? तो 315, 315। 5 से कटी लगा, 5 से काटिए, 24 पचे 20 से 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 चौके 20, 5 चौक 44 पचे। अब 5 से काटिए, 5 छके 30, अब 5 या 15 63, और कटी हो? आप कहेंगे ना कटी। 24 44 63, 24 44 63। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके बताइए कि उत्तर क्या हो जाएगा। एकदम गन 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 ले चलना, एकदम कुछ नहीं है।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बता दीजिए पड़ाक से एकदम जल्दी से। थक रहे हैं जी, थकिए नहीं, थकिए नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पे कोची करते हैं, पूरा का पूरा लिखते हैं 5 3 4 9, है ना। जेकरा पर रैकरिंग नहीं ओकरा घटा दीजिए। आ कितना डिजिट पर रैकरिंग है वो 2 डिजिट पर, ओकर बदले उतना 9। जितना डिजिट दशमलव के बाद बिना रैकरिंग के ओकर बदले 0। मारा पड़ाक से, 9 में से 3 गेल तो कितना, तो 6। आई हो गए 14 में से 5 गया तो आप कहेंगे 9 9 9, ये हो गया सर, ये हो गया 2, 52 52 96 डिवाइडेड बाई 990, 52 96 डिवाइडेड बाई 990। 9 छक्के 54 नहीं, 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब एकरा के देखल जाए बबुआ, 9 पचे 45, 9 पचे 45, और लास्ट में बची 6। मारा पड़ाक से ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 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 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या हो जाएगा बबुआ, उत्तर हो जाएगा। चलिए, आहा, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, है ना। गमछा भी खुल गया, देखिए ये क्या आ गया भैया जी, एकदम गनगना दीजिए, एकदम धर के एकदम। ठीक है, ये तो ऐसी धर के एकदम गनगना दीजिएगा। ठीक है, एकदम पानी पानी कर दीजिए, कुछ नहीं है, फटाफट फटाफट फटाफट। हा, देखिए 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 देखिए, केकर उत्तर पहले आता है, केकर उत्तर सबसे पहले आता है। चलिए 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 चलिए, देखिए आ गया। 2 एकम 2 प्लस 1 कितना, तो 3/2। 3 एकम 3 माइनस प्लस 1, 3 एकम 3 प्लस 1 कितना, तो 4/3। 4 एकम 4 प्लस 1 5/4, 5/4, 5/4। ऐसे ही चलते चल जा। 20 एकम 20 प्लस 1 21/20। और बाद कोची, अब देखिए कि कैसे कटता है, कैसे कटता है। निशाना साधिए, कैसे कट रहा है, तिरछा तिरछी। ओए हो दादा, है ना, ऐसे कटत हई, ऐसे कटत हई। तो यहाँ पे बची छुच्छे 21, और यहाँ पे बची छुच्छे कितना, तो 2, 21/2, 21/2। ले पड़ाक से ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या हो जाएगा भैया जी, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर। ला ओसने सवाल एहू देले हई, एकरो के बनावा गनगना के दम, ठीक ना। एकरो के बनावल जाई गन 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 गन। कहते हैं ना कि आज मेहनत करिए, बहुत करिए, ठीक है ना। मतलब कहते हैं ना कि आज मेहनत कमाई से ज्यादा कर लो, कल कमाई मेहनत से ज्यादा होगा। इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं आपको, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए फटाफट 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 फटाफट। तो कह रहा है 3 एकम 3 माइनस 1, आप कहेंगे 2/3। 4 एकम 4 माइनस 1 3/4, है ना। 5 एकम 5 माइनस 1 कितना, तो 4/5। हाँ, गन 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 कितना हो जाए, 49/50। अब एकरा में देखो कैसे कटी, आप कहेंगे सर ऐसे कटी 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 कटी। तो यहाँ पे बचल छुच्छे 2, ऐजा बचल 50, 2/50 मतलब 1/25 आपके सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा है कि एकरा में सबसे बड़ा कौन है। एकरा में सबसे बड़ा कौन है, देखा एक कर पहले उत्तर आवा है। सबसे बड़ा कौन है, फटाफट 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 फटाफट, सबसे बड़ा कौन है ये आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। एक बार फिर से टाइम दिया जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, एकदम गन 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 देखल जाए। देखिए 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 देखिए, फटाफट 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 फटाफट, सबसे बड़ा कौन है। CACBCD, अरे चारों ऑप्शन तो बोल ही दिया तू लोग रे, चारों ऑप्शन तो बोल ही दिया, ठीक है, चारों ऑप्शन बोल दिया। देखो अब ये 0.9 मतलब 9/10, 0.9 पर रैंकिंग मतलब 9/9, 0.09 मतलब 9 और बट्टा का कितना, तो आप कहेंगे 1 अंक पर रैंकिंग है, उसके बदले 9, 1 अंक बिना रैंकिंग के है 90। 0.09 मतलब 9 और 2 अंक पर रैंकिंग है बट्टा के 99। जा देखल जाई, इन 9 आम में 10 आदमी, 9 आम में 9 आदमी, 9 आम में 90 आदमी, 9 आम में 99 आदमी, तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, 9/9 मतलब 1, यानी यह पर मिली। ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बा, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बिहार एसएससी इंटर लेवल की संपूर्ण प्रिपरेशन करनी है तो ये अपना विनायक 3.0 बैच है, जिसमें आपको डिस्काउंट के लिए क्या लगाना है, तो डिस्काउंट के लिए 22,317 लगा के आप सभी साथियों को विनायक 4.0 बैच में जुड़ जाना है।
विनायक 4.0 बैच में जुड़ जाना है भैया जी। और याद रखिएगा, जीवन के सारे खतरे को हटाना है और 22-317 लगाना है, ठीक है ना, जिसमें आपको मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की क्लास, बाइलिंगुअल दोनों मीडियम में चलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ, चैप्टर वाइज क्लासेस है सारे सब्जेक्ट की, ठीक है ना, एकदम सरिया के पढ़े की जरूरत है भैया जी, है ना। 22-317 इस कोड का प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। आपको मिलेगी पीडीएफ, लाइव क्लास, लाइव नहीं जुड़ पाइएगा रिकॉर्डेड मिल जाएगा, डाउट क्लास, डिजिटल बोर्ड से क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा। हर सब्जेक्ट हर चैप्टर समाप्त होने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होगा और ये आपके लिए लास्ट फाउंडेशन बैच होगा, लास्ट फाउंडेशन बैच होगा साहब, लास्ट फाउंडेशन बैच होगा। तो हम तो यही कहेंगे, मौका नहीं जाना चाहिए, जीवन के सारे खतरे को हटाना है और 22-317 लगाना है और 22-317 लगा के सभी साथी इस बैच में क्या हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा। इस बैच में कैसे जुड़ना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। गूगल पे जाइएगा, अहेजा लिखे के बाद अड्डा 24/7, ठीक ना, अहेजा लिख के ऐसे सर्च करिए ADDA 247, ठीक है। अब ओकर बाद देखू अड्डा 24/7 इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये लिंक आ जाएगा, ठीक है। अब एकरा क्लिक करिएगा, ये चक्री घूमेगा, घूम के रुकेगा, हाउ रुक गया। ऑल कोर्स पर जाइएगा, गवर्नमेंट जॉब, स्टेट एग्जाम, JEE, तो स्टेट पर जाइएगा। बिहार, अब बिहार में बिहार SSC इंटर लेवल, देखिए यहाँ पे आ रहा है बिहार SSC इंटर लेवल, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये आपको विनायक 4.0 बैच आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, विनायक 4.0 बैच। इस पर क्लिक करिएगा, ये चक्री घूमेगा, घूम के रुक जाएगा। क्लास की टाइमिंग यहाँ पे दिले है, क्लास की टाइमिंग दिए हुए हैं, 19 तारीख से शुरू हो रहा है, लिमिटेड सीट रखे हैं इसमें, ठीक है। बाई नाउ पे क्लिक करिएगा और ये जो हमने पूरी टीम तैयार करी है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश और साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर का बेहतरीन टीम तैयार किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटर कूपन कोड पूछेगा, तो कोई भी कोड लगा रहेगा या कहीं से फोन फान आएगा उसको इग्नोर करके आपको क्या लगाना है, 22-317, 22-317, याद रखिएगा। जीवन के सारे खतरे को हटाना है और 22-317 अप्लाई करना है। इसको टाइप कर दिया और टाइप केला के बाद अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिएगा, फीस कम हो जाएगा, है ना। कंटिन्यू करिएगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा, ठीक है, और उसको भर के पेमेंट करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। हम तो यही कहेंगे बाबू कि बिहार SSC इंटर लेवल के तैयारी करे के हवा तो विनायक 4.0 बैच में जुड़ जाइए, ठीक है ना। विनायक 4.0 बैच में जुड़ जाइला है ना, तो सबे साथी जुड़ जाऊ हल, ठीक है, सब साथी जुड़ जाइए है एकरा में जल्दी से फटाक से। अब देखा ही आज के होमवर्क वाला सवाल है, आज होमवर्क वाला सवाल नहीं है, आज होमवर्क वे खत्म हो गया, आज 2500 करा दिलिए, लगा 2500 करा दिलिए, ठीक ना। तो सब लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। हम कोड लिख देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, कोड लिख देते हैं। क्या लगाना है डिस्काउंट के लिए, तो डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड का इस्तेमाल करना है वो क्या करना है भाई जी, तो 22-317, 22-317, जितने भाई बहन हैं सभी साथी इसमें 22-317 डिस्काउंट कोड लगा के विनायक 4.0 बैच में जुड़ जाइएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या होती है तो बिहार अड्डा 24/7 टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम मौजूद हैं, आप हमसे शिकायत कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो। ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा सेशन, और कहल जाला कि चाह तड़ा परिवर्तन तो करा रहुआ समर्थन। सेशन के लाइक शेयर दबा दिया, है ना। मिलम हमने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।